जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, लगभग एक महीने पहले जेके मीडिया की टीम ने इंटरव्यू किया था कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण के साथ, और जो जेन्युइन डिमांड थी लोगों की वो हमने रखी थी। और मैं आपको बताऊं कि जेके मीडिया की टीम से लोगों ने संपर्क किया था और लोगों ने कहा था त्रासदी आई क्लाउड बर्स्ट 16 अगस्त को, और उसके बाद अभी तक जो है ना तो हमारे यहाँ पर पीने के पानी की समस्या का सही तरीके से हल हुआ है, ना ही यहाँ पर जो है वो सड़कें बनी है। कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से है आप सब जानते हैं, कैसे रास्तों से गुजर कर जो है वो लोगों को आना पड़ता है। अगर मैं बात करूं उन इलाकों की, बागड़ा, दिलवा, मंजली, कन्याड़ा, जमालपुर, जहां पे जो है क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों के घर जो है वो चले गए। बागड़ा में आपको पता है कि किस तरह से त्रासदी ने अपना रूप दिखाया। और उसके बाद कठुआ विधायक से जब हमने इंटरव्यू किया था तो उनसे पूछा था कि पानी के लिए क्या है, तो उनका कहना था कि मैंने टेम्पररी जो है वो पानी के टैंक्स वहां पर भेजे हैं। हमने कहा था सड़क की क्या बात है, तो उन्होंने कहा था कि जेसीबी लगाकर जो है थोड़े थोड़े रास्ते जो है वो ठीक कर दिए जाएंगे जितने हो सकते हैं, ताकि लोगों को जो है वो आने जाने में परेशानी ना आए। उसके बाद असेंबली में हमें बहुत अच्छा लगी ये बात कि कम से कम कठुआ विधायक ने जो ये मुद्दा तो उठाया, कठुआ विधायक ने मुद्दा उठाया था कि जितने भी इफेक्टेड एरियाज है जो कठुआ विधानसभा के अंतर्गत पड़ते हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ पर और तबाही हुई। तबाही के मंजर की तस्वीरें आप सबने देखी। ऐसी तबाही हम फिर से नहीं देखना चाहते। कठुआ विधायक का भी यही कहना था। तो उनका कहना था कि एक तो यहाँ पर जो सड़कें हैं उनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, और पीने के पानी की समस्या वो भी इनकी हल की जाए। वहां पर पुनः पाइपलाइन बिछाई जाए। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। सड़क तो मैंने बता दी वो तो है नहीं है, पीने का पानी भी नहीं उनको मिल पा रहा। बिजली पहुंच चुकी है काफ़ी हद तक। मोबाइल की अभी भी प्रॉब्लम्स है, टावर्स नहीं आते हैं, कॉल ड्रॉप हो जाती है। इसके साथ साथ मुश्किलें बड़ी है अभी भी लोगों को। ये मत सोचिए कि 16 अगस्त को त्रासदी आई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद से जो है वहाँ के लोगों का जीवन जो है बड़े अच्छे से चल रहा है। नहीं, अभी भी वो लोग परेशान हैं। वो आस लगाए बैठे हैं कि कब हमारे विधायक, हमारे नेता दिल्ली में बैठे हुए, हमारे एमपी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कब हमें पूरी तरह से जो है वो राहत राशि मिलेगी और हम लोग जिस तरह अब हम अपना जीवन जी रहे हैं ये वैसे जी पाएंगे। काफ़ी पीछे जा चुके हैं यहाँ के लोग। अगर मैं कुछ विलेज की, गांव की बात करूं तो कठुआ विधायक ने ये मुद्दा उठाया जो मेन मुद्दा था। मुद्दे तो बड़े उठे पर ये मुद्दा बड़ा ज़रूरी था। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरह जिला प्रशासन कठुआ ने रिलीफ पहुंचाया है, राहत राशि जो है वो पहुंचाई है अफेक्टेड एरियाज में उन लोगों को, उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया। परंतु जोर उन्होंने डाला सड़कों पर, क्योंकि देखिए दर्शकों, अगर सड़क वहां पर बन जाएगी तो कुछ भी चीज़ पहुंचाना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। पर अगर सोचिए सड़क पहले सबसे पहले प्रायोरिटी है। अगर हम सही तरीके से सोचें, सही मायने से सोचें तो हवा में तो उड़ के जा नहीं सकते। तो अगर हम रूट लेवल से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यही है कि रास्ता बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए, सड़कें पुनः वैसी बननी चाहिए PMGSY रोड, ताकि बाकी जो विकास कार्य हैं, बिजली पहुंचानी है हर जगह, टावर जो है टूटे हैं, कुछ तो आपको पता है क्लाउड बर्स्ट जब हुआ कुछ तो पानी में बह गए, कितना पानी है आप सब जानते हैं, तो वो ठीक किए जाएंगे। पानी की समस्या के साथ साथ जो है और भी जो सुविधाएं लोगों को चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी हद तक जो है अपनी पूरी कोशिश की है और उस कोशिश को करके भी दिखाया है। हमने हर तस्वीरें आपके सामने दिखाई है और इसलिए जेके मीडिया की टीम ने यही इंटरव्यू किया था कठुआ विधायक से। तो हमने कहा था कि आप कब, उनका कहना था कि हम तो करेंगे, पर असेंबली में ये बात उठाना तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो इन्हें फंड्स देने चाहिए वो भी जल्दी दिए जाए, क्योंकि पैसे अभी तक कम ही राशि मिली है। आप सब जानते हैं कितनी राशि मिली है और कितनी नहीं। इसके साथ साथ उन्हें और भी समस्याएं हैं, जिस तरह से लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पानी में बह गए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवाना है, चाहे वो आपके आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे राशन कार्ड हो। ये सब चीज़ें जो है वो बनानी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे चल चुकी है। अब बहुत पीछे चले गए वो लोग, और उनकी ज़िंदगी फिर से शुरू करवाना काफ़ी समय लगेगा, परंतु उसके लिए जो है आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर असेंबली में आवाज़ उठेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और भी मुद्दे हैं, रोड्स की बात अलग रही, वो तो चलो वो हो ही जाएगी, रिपेयर्स जब होनी है, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम है कठुआ की। पर वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई, वहाँ पर बागड़ा जैसे इलाकों में इफेक्टेड एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर त्रासदी ने, वैसे तो क्लाउड ब्रस्ट के कारण हर जगह तबाही हुई है, पर वो ऐसे इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो भी आगे आए, और असेंबली में ये बात इसलिए उठाई गई है ताकि अगर वहाँ पर बात उठाई जाएगी तो सब सुनेंगे, फिर आदेश जो है वो दिए जाएंगे डिपार्टमेंट्स को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स को, पीएचई डिपार्टमेंट्स को, और भी जितने संबंधित विभाग हैं, ताकि सब लोग जो है तेजी से काम करें। क्योंकि दर्शकों, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी कहना था कि स्टार्टिंग में जो है जो इफेक्टेड एरियाज के लोग हैं, त्रासदी यहाँ पर आई है, सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ है जैसे बागड़ा, उन लोगों का कहना था कि स्टार्टिंग में तो बड़ा काम हो रहा था, आ रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं जो है ना इतने लोग आ रहे हैं, ना कुछ बातें कर रहे हैं, ना कुछ अब हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो सरकार तो अब आपको पता है किसकी है, इधर एनसी की सरकार है। कठुआ विधायक का ये कहना था, पर हम तब भी जितना हमसे हो सकता है हम अपने फंड से जो है वो भी दे रहे हैं। तो लोगों का, वही मैं बता रहा था, लोगों का ये कहना था कि पहले तो बोलते हैं कि कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं काम में तेजी आने के बजाय जो है वो कमजोर हो जाते हैं काम, फिर भूलना शुरू हो जाते हैं लोग। हालांकि भूलेंगे नहीं, पर नेता भूल जाते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो है जिस तरह से आवाज उठाई है कठुआ विधायक ने, डॉक्टर भारत भूषण ने, हम यही कहेंगे कि आगे भी जितने भी मिसाइल है जो जरूरी है, जो अगर यहां से हल नहीं होते, अगर असेंबली में उन मुद्दों को उठाकर हल किया जा सकता है, तो कठुआ विधायक को हम कहेंगे कि जनाब आप फिर ये बातें जरूर उठाए असेंबली में, हम भी समर्थन करेंगे, हमारी कठुआ की पूरी जनता समर्थन करेगी, क्योंकि कठुआ की जनता ने ढेरों वोट देकर जो है आपको जिताया है। कठुआ की जनता को आपसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरिए। जिस तरह ये बात असेंबली में की आपने अफेक्टेड एरिया की, अब और भी बातें कीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बाकी बातें भी करें। इफेक्टेड एरिया सबसे पहले प्रायोरिटी है, वहां पर पानी पहुंचाना, सड़कें सही करना, सड़कें बनवाना। अब सड़कें सही क्या करना, बचा कुछ नहीं है, बिजली पहुंचाना, मोबाइल के टावर्स पहुंचाना, फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी होप के साथ कि आगे भी कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण इस तरह से मुद्दे उठाएंगे और जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उनका हल जो है वो ज़रूर होगा। तो शुक्र है इंटरव्यू करने का कुछ तो असर होता है। ये इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि इंटरव्यू किया था, आप अभी भी देख सकते हैं 1 महीने पुराना हमारे जेके मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो बातें हमने पूछी थी और वही बातें जो है वहां पर असेंबली में जो है कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने रखी है। तो बहरहाल इसी तरह से अगर बातें रखते रहे, लोगों की समस्या का हल होते रहे, तो जनता जो है नेताओं से भी परेशान नहीं होती है। तो दर्शकों, ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी इसी तरह से देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा।
कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से जय हिंद जय भारत।